जय मसीह की मेरे प्रियो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की प्रशंसा हो। हम आप सभी का स्वागत करना चाहते हैं मैसूर होप सेंटर की हिंदी डिवोशनल में, और प्रभु को उद्धारता के लिए प्रभु के उद्धार के लिए और प्रभु के भलाई के लिए उसको धन्यवाद देंगे। आइए हम छोटी एक प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, तो हमारे साथ सदा सर्वदा बना रहता, तेरे अनुग्रह, तेरे प्रेम, तेरे दया से प्रभु तो हमें ढांपे रहता है। तुझे धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आज के इस सभा में प्रभु तेरे हाथ में प्रभु हम सौंपते हैं। प्रभु अपने जीवनों को, अपने दिलों को, अपने मनों को खुदा होने दे। तेरे वचन हमारे से बात करे प्रभु, हमारे मनों को, आंखों को खोले और प्रभु होने दे। तेरे अनुग्रह से प्रभु हम सब तेरी प्रशंसा करने पाए, तेरी स्तुति करने पाए, क्योंकि तू प्रभु जब तेरा वचन भेजता है तो प्रभु तेरा वचन हमारे जीवन में सामर्थ्य ले आता है, विश्वास जगाता है। पिता तेरे उस प्रेम को प्रभु आज जब हम देखते हैं, खुदा होने दे कि हमारा दिल, हमारा जीवन तेरे वचन के प्रकाश से प्रभु उजागृत हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इस छोटी सी विनती को सुन और ग्रहण कर, आमीन। मेरे प्रियो, यशाया की पुस्तक में उसका 9वां अध्याय और 6वां वचन में, 7वां वचन में ऐसा बहुत खूबसूरत सा एक वचन है जो कहता है कि क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधों पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किया और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। हालेलुया। The zeal of the Lord shall accomplish this. Hallelujah. प्रभु बहुत ही गहराई से हमको प्रेम करने वाला ऐसा परमेश्वर है। प्रभु हमको बहुत दिल से प्रेम करता है और सच्चाई से प्रेम करता है, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है। मेरे प्रियो, हम जो सीरीज देख रहे हैं वो सर्वश्रेष्ठ प्रेम के बारे में है, और इस समय परमेश्वर का वो वचन जो यूहन्ना 3 और 16 में कहा जाता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र हमारे लिए, सारे संसार के लिए बलिदान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। और वही सर्वश्रेष्ठ प्रेम जो परमेश्वर ने हमसे किया, ना केवल जो अच्छे लोग, भले लोग हैं, बट सारे संसार से, चाहे संसार में बुरे लोग हो, गंदे लोग हो, भले लोग हो, संत लोग हो, सभी से, पूरे मानव जाति से परमेश्वर ने प्रेम किया है। और उस प्रेम की वजह से आज हम एक साथ मिलकर ये वचन सुन रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि आज का शीर्षक जो है परमेश्वर का सर्वश्रेष्ठ प्रेम, वो प्रेम जो हम सबों के लिए, सर्वसाधारण लोगों के लिए, सभी के लिए आसानी से उपलब्ध है। परमेश्वर का प्रेम सबों के लिए उपलब्ध है। जैसा वचन कहता है कि परमेश्वर भले लोगों पे, धर्मियों पे और बुरे लोगों पे, अधर्मियों पे, सभी के ऊपर अपना सूरज की प्रकाश देता है। जब दिन का उजाला आता है तो सभी के लिए आता है, सिर्फ धर्मियों के लिए नहीं आता। रात आती है तो सभी के लिए आती, सिर्फ धर्मियों के लिए नहीं आती। बारिश होती तो सभी के लिए होती, सिर्फ धर्मी और अच्छे लोगों के लिए नहीं होती। वैसे ही परमेश्वर पिता का प्रेम है। मेरे प्रियो, जो कुछ परमेश्वर करता है वो अनंत काल से स्थित है, स्थिर करके करता है। हालेलुया। उसके जो योजना है या उसकी जो प्रिंसिपल्स है वो इटर्नल है, वो अनंतकालीन युग के लिए है। हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर का ऐसा वचन कहता है कि परमेश्वर का प्रेम बहुत ही आसानी से हम उस तक पहुंच सकते हैं। वचन कहता है कि जब हम पापी ही थे तभी प्रभु यीशु मसीह सलीब पे कुर्बान किया गया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत काल के लिए नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए।
परमेश्वर की ये योजना है मेरे प्रियो। ये प्रेम परमेश्वर का सिर्फ अमीर के लिए नहीं, सिर्फ बहुत अच्छे दिखने वाले लोगों के लिए नहीं, या सिर्फ अच्छे भले लोगों के लिए नहीं, सभी के लिए, गरीबों के लिए, कंगाल के लिए, जो लोग व्यवसाय में तकलीफ झेल रहे हैं, जो जिनके साथ न्याय हो रहा है, जिसके साथ अन्याय हो रहा, सभी पूरे मानव जाति के लिए प्रेम है। और ऐसा प्रेम करने वाला परमेश्वर जो भलाई करता है हमारे साथ, वो परमेश्वर कहता है कि मेरा प्रेम, जो कोई मुझ पे विश्वास करे, जो कोई मेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे, वो नाश ना होगा परंतु अनंत काल का जीवन पाएगा। और मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर हमारे स्किन कलर को नहीं देखता, हम कौन से चमड़ी के हैं, क्या हमारी चमड़ी का कलर सफेद है या ब्राउन है, काला है या गोरे है, नहीं, वो सब नहीं देखता प्रभु। हम दिल से कैसे, हम प्रभु को मानते हैं क्या, सुनते हैं क्या पिता परमेश्वर के पास हम आने के लिए तैयार है? क्या हम ये कहते हैं कि प्रभु मुझे तेरी जरूरत है? या हम अपने जीवन में इतने व्यतीत करते, इतना बिजी रहते कि हम परमेश्वर की जरूरत ही महसूस नहीं करते। हमको सिर्फ परमेश्वर की याद तब आती जब बुरे दिन आते, या जब हम पे कोई मुश्किलात आती, परेशानी आती, तभी हमको परमेश्वर की याद आती, तभी हम प्रभु के भवन में जाते, तभी हम प्रार्थना करने जाते, तभी हम प्रभु को खोजना चालू करते। नो प्रियो, परमेश्वर ने कोई हमारे सामने कंडीशन नहीं रखा प्रार्थना हमसे प्रेम करने के लिए। उसने बिना कोई शर्त रखे प्रेम किया है। और वो परमेश्वर कहता है कि मैं आपके चेहरे को, मैं आपके बाकी सारी चीजों को, आपके धन संपत्ति को नहीं देखता, और वो सारी चीज देख के मैं आपसे प्रेम नहीं करता। वो कहता है मैं तुमसे सच्चे हृदय से प्रेम करता हूं। हालेलुया। क्या हम उस आसानी से उपलब्ध होने वाले प्रेम के लिए तैयार है? प्रभु धरती पे उतर आया और क्या किया? अपनी जान मानव जाति के लिए दिया। किस लिए? किन के लिए? जो इंसान पैदा भी नहीं हुए थे उनके भी लिए दिया। 2000 साल पहले आया, 2000 साल पहले उसने सलीब पे कुर्बान किया, अपना जीवन कुर्बान कर दिया। क्यों कुर्बान किया? क्योंकि हमारे पापों की क्षमा के लिए पवित्र लहू बहाया जाना जरूरी था। इसलिए तो लोग बलिदान करते हैं ना, बकरा और बैल और सारी प्रकार की भेड़, बाकी सारी चीजें वो लोग बलिदान क्यों करते? बलिदान इसलिए किया जाता है। संसार में बाकी जो दूसरे लोग हैं उनका बलिदान इसलिए रहता है, जो बाकी क्या बोलते हैं, जो जादू टोना और बाकी गलत काम जो करते हैं, वो लोग बलिदान इसलिए करते, लहू इसलिए बहाते हैं क्योंकि उनको ज्यादा बल चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, शक्ति चाहिए। क्योंकि जितना वो लहू का बलिदान करेंगे उतना उनको सामर्थ्य मिलती है। ये जादू टोने वाली चीज नहीं है मेरे प्रियो। जादू टोने से उनको सिर्फ उस इंसान को प्राप्त होती है, लेकिन वो सारी चीज, वो सामर्थ्य आपको उद्धार नहीं देगी। आप किसी जादू और टोना करने वाले के पास, झाड़ू लगाने वाले बाबा के पास जाओगे, वो सिर्फ आपको झाड़ू लगाएगा, आपको उद्धार नहीं दे सकता। वो आपके जीवन में छुटकारा नहीं लेके आ सकता, वो आपको चंगाई नहीं दे सकता। कोई इंसान, कोई ऐसा शक्ति नहीं है जो आपको अनंत काल की शांति, प्रेम और आनंद दे सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि उसका वचन कहता है सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूं। तुम मेरे अलावा किसी और के जरिए पिता परमेश्वर के पास पहुंच ही नहीं सकते। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर जिसके कान है वो सुने, क्योंकि हम ऐसे लोग हैं जिनके कान तो है लेकिन हम बहरे हैं। कई बार हमारी आंखें तो है हम लेकिन देख नहीं पाते कि प्रभु परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, प्रभु परमेश्वर हमसे क्या दिखाना चाह रहा है, हमको क्या दिखाना चाह रहा है। संसार में इतना बुराई हो रहा है, सब कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन हम अपनी आंखों के अंधे बने हुए बैठे। मेरे प्रियो, ये समय है कि हम अपने आंखों को, अपने विश्वास को जगाए, क्योंकि हम क्रिसमस के सीजन में आए हैं। ये सीजन क्यों सेलिब्रेट करते हैं हम? परमेश्वर के उस सर्वश्रेष्ठ प्रेम के वजह से हम ये पर्व मनाते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि उस पर जिसने भी विश्वास किया उसको प्रभु परमेश्वर नई जिंदगी देता है। सिर्फ विश्वास के जरिए हम परमेश्वर से माफी ग्रहण कर सकते हैं या माफी प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप इस परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करने के लिए
तैयार है, जो हमें बचा सकता है, जो हमें बचाने के लिए आया, जिसने हमें बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान किया। आपको कुछ नहीं करना है, पहाड़ पे नहीं चढ़ना है, आपको तपस्या नहीं करना है, आपको सिर्फ उस पर विश्वास करना है। हालेलुया। उस विश्वास से आप चंगाई पा सकते हैं। मेरे प्रियो, आपके जीवन में अगर कोई समस्या है, उसका एक ही इलाज है, प्रभु यीशु मसीह। उसमें, उस नाम में इतनी सामर्थ्य है कि प्रभु यीशु ने कहा, तुम जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे, अगर तुम मुझे सच्चे मन से ढूंढोगे तो तुम मुझे पाओगे। खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ये वचन पर हम विश्वास करते हैं मेरे प्रियो। वो परमेश्वर जो उदारता से देने वाला परमेश्वर है, वो हमें छीनता नहीं, हमसे कोई आशीष छीन नहीं लेता, लेकिन हमको बहुतायत से देता है। परमेश्वर दोषारोपण नहीं करता, या परमेश्वर का प्रेम आलोचनात्मक प्रेम नहीं है। वो हमें नाश नहीं होने के लिए, इस संसार में हमको नाश करने के लिए नहीं, परंतु अनंत काल का जीवन देने के लिए आया है। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि और पाप और अविश्वास से हम दोषी ठहरते हैं, परंतु प्रभु यीशु अनंत काल के जीवन देने के लिए हमें इस संसार में आया। हालेलुया। इसीलिए यीशु इसलिए आया कि परमेश्वर का प्रेम हम जानने पाए, उस प्रेम को, उस संबंध में हम जुड़ने पाए। प्रभु यीशु मसीह हमको डांटने नहीं आया, हमको दोष लगाने नहीं आया, हमको छुटकारा देने के लिए आया। नुक्ताचीनी या हम पे हमारी गलतियां ढूंढने निकालने नहीं आया। वो हमको दया दिखाने आया, वो हमको बचाने आया, हमको सजा देने नहीं आया, हमको माफी करने आया, हमको क्षमा देने आया। वो नाश करने नहीं, वो हमारा छुटकारा दिलाने आया। ऐसा प्रेम, ऐसा उद्धार करने वाला परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह है, उससे हम कैसे दूर हो सकते हैं। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है मेरे प्रियो। आलोचनात्मक मन या मानसिकता रखना और बुरे भले बातों की समझ रखना दो अलग बातें हैं। परमेश्वर में वो सारी योग्यता है कि वो हम पे दोष लगा सके, लेकिन वो हम पे दोष नहीं लगाता। मेरे प्रियो, ये नहीं भूलना चाहिए कि प्रभु परमेश्वर जो न्यायी परमेश्वर एक दिन आएगा, वो हमको आज सबों को मौका दे रहा है कि सुने और उस पर विश्वास करें। हम आज भी बचाए जा सकते हैं। अब आप अगर अभी इस वक्त अपने मृत्यु के उस बिछौने पे है, या आप अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं, या आप मरीज है, आप हॉस्पिटल में हैं, आपके लिए कोई ऐसा उद्धार का कोई जरिया नहीं है, प्रभु यीशु मसीह आपको बचा सकता है आज भी। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएं, अगर आज आप प्रभु यीशु मसीह को पुकार लें, प्रभु मानव जाति का न्याय करेगा और अनंत काल के लिए नर्क भी देगा उन लोगों को जो प्रभु यीशु पे विश्वास नहीं करते, या जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से अपने मन को दूर कर रहे हैं, या जो प्रभु यीशु को तिरस्कार कर रहे हैं। हमको प्रभु नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम काफी है अपने आप के लिए। परमेश्वर पिता हमको नर्क में सदा सर्वदा के लिए भेज सकता है। परमेश्वर न्याय के ऊपर परमेश्वर की दया वास करती है मेरे प्रियो, और वो परमेश्वर हम पे दया दिखाना चाहता है आज, क्योंकि समय है, इसलिए वो चाहता है कि हम अपने मन को फिराए। जैसा प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और 38वें वचन में पतरस ने कहा, पश्चाताप करो और मन फिराओ, ताकि तुम तुम्हारे पापों से क्षमा पाओ, और तभी तुम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा को ग्रहण करने पाओगे। क्या आप तैयार है मेरे प्रियो? आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे जीवनों को, हमारी बातों को, प्रभु हमारे हृदय को आज तू देख। प्रभु हम सबों पर दया कर। प्रभु जिनके कान हैं वो सुने, जिनकी आंखें वो देखे। जैसा तेरा वचन हम सबों को प्रभु आज चेतावनी देता है, आज प्रभु हम सबों को वार्न करता है मेरे पिता, होने दे तेरा अनुग्रह हम सबों पर उतरे, और प्रभु तेरी दया की वजह से मन परिवर्तित हो जाए, मन बदले जाए, आज जीवन बदले जाए, आज परिवार के परिवार बदल जाए मेरे पिता। जो लोग अंधकार में, उनको उद्धार दे। प्रभु यीशु मसीह तू आया इस संसार में ताकि हम उद्धार पाए, हम जीवन पाए, हम छुटकारा पाए, हम चंगाई पाए, हम अनंत काल की उस खुशी में शामिल हो जाएं। हाँ पिता, आज
तेरे सारे बच्चों को आशीषित कर। जो लोग चंगाई चाहते हैं उनको चंगाई दे। मेरे पिता, होने दे तेरा अनुग्रह, तेरी दया, तेरी कृपा सबों पर होए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इस छोटी सी विनती को सुन और ग्रहण कर। आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ सदा और सर्वदा होती रहे। आमीन। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की।